पीरा पता चल जाएगा कि साहब इस कारण से पी रहा है तो उसका इलाज किया जा सकता है, मगर अब किस वजह से पी रहा है ये तो हम जानते नहीं है ना। कि कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहर वहाँ आते आते। यही चीज जो है हम लोग जो है लगातार बोल रहे हैं, अगर यही रामराज है तो ऐसा रामराज बिहार की जनता को नहीं चाहिए। पहले ओवैसी साहब ने एक पत्र लिखा था आप लोगों को कि भाई आप लोग जो सेकुलर वोट है उनको बिखरने मत दीजिए, तो आप लोगों ने जवाब अब तक नहीं दिया है। और तो क्या माना जाए इसका, क्या कुछ प्रपोजल रखा तो इसके बारे में बता सकते हैं ओवैसी साहब। तो हमने कहा कि अगर पुनरीक्षण करना था आपको तो आप इतना दिन से सोए हुए थे कहाँ? चिराग पासवान वर्तमान एनडीए सरकार में बेहद दुखी हैं। कानून व्यवस्था का जो हाल है वो चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान का ये दुख दर्द कैसे दूर होगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, और उनसे जान लेते हैं कि आखिर चिराग पासवान का दुख दर्द कैसे दूर होगा। ये चिराग पासवान जिस पीड़ा में जी रहे हैं, क्या उसकी दवाई आप लोगों के पास है सिद्दीकी साहब? नहीं, उनकी पीड़ा क्या है नहीं है समझेंगे नहीं, उसकी जानकारी हमको नहीं है। पीड़ा पता चल जाएगा कि साहब इस कारण से पी रहा है तो उसका इलाज किया जा सकता है, मगर अब किस वजह से पी रहा है ये तो हम जानते नहीं। नहीं तो बोल रहे हैं कि जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण तक हो रहे हैं, और प्रशासन जो है वो एकदम नतमस्तक हो रही है, यही पीड़ा है। ऐसा है कि एक हमारे यहाँ है ना कि कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहर वहाँ आते आते। यही चीज जो है हम लोग जो है लगातार बोल रहे हैं। तो अब तुलना आप कर लीजिए ना, जो ये लोग बस आप लोग भी चलाते हैं, चलता है समझ कि बस हम लोगों का राज जंगल राज था, ये राम राज है। ठीक है, यही ना बोलते हैं लोग कि राम राज है। तो राम राज में अगर यही राम राज है तो ऐसा रामराज बिहार की जनता को नहीं चाहिए। आज जो है आप बता दीजिए आंकड़ा देख लीजिए ना, समझा कि नहीं, कि प्रतिदिन निडर होकर कैपिटल में, बिहार की राजधानी में रोज हत्याएं हो रही हैं। ठीक है, जो हेडक्वार्टर है जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, डीजीपी से लेके गवर्नर साहब से लेके हम लोग भी रहते हैं। ठीक है, और नीचे का तो आप छोड़ दीजिए। तो अब क्या है कि तुलना अगर करना है तो ये वो हो गया जब कहते हैं कि हम सब चीज़ में तरक्की किए हैं, अपराध में भी तरक्की की है, इसको भी स्वीकार करना चाहिए उनको। और डर समा रहा है लोगों को पटना में अब। ठीक है, कारण जो भी हो हत्या की, मगर हो तो जा रही है हत्या। अब कहते हैं लोग कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अरे बकसिए न, या नहीं बकसिए, मगर जिसकी जान जानी है वो तो चली जा रही है। अच्छा, तो ये मोदी जी के हनुमान को डर यानी परेशान है मोदी जी के हनुमान जी कि क्यों कर रहे हैं सपोर्ट, तो उनके पास क्या विकल्प बच जाता है? क्या आप, चूंकि आप सीनियर हैं, उनके पिताजी के मित्र भी थे, चिराग पासवान को क्या सलाह देंगे? उनके पास क्या विकल्प बच जाता है? देखिए, हम इस पे अभी किसी भी तरह का राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर देर से ही सही उनको ये एहसास हुआ या उनके लोगों ने उनको एहसास कराया कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति है। तो सच बोलें तो इसमें अब उनकी क्या राजनीति है उससे हमको लेना देना नहीं है। तो हमने इसीलिए कहा बड़ी देर कर दी मेहर वहाँ आते आते।
समझे? हम अगर बोलते थे तो लोग बोलता था कि 95 का स्थिति बताइए, 90 का स्थिति बताइए। तो हम कहते हैं कि बताइए, आप सरकार में, आपके पास आंकड़ा है सब, आप ईयर वाइज, समझा कि नहीं, उस वक्त का हत्या का, लूट का, चोरी का, समझा कि नहीं, आप बताइए, और अभी का बता दीजिए। और अभी जो पटना जैसे कैपिटल वाले में जो हो रहा है, वो डर गया है लोग। अच्छा, नीतीश कुमार का कहना था कि वो 3C से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से। क्राइम की स्थिति तो सब लोग देख रहे हैं, आप लोग डिस्कशन भी किए। एक और इशू सामने आ गया है जिसमें कम्युनलिज्म का मामला सामने आता है, और जेडीयू अब एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, अल्पसंख्यकों का सम्मेलन करने जा रही है। आपको लगता है कि जेडीयू अल्पसंख्यकों के सम्मेलन में अल्पसंख्यकों को रिझा पाने में वर्तमान परिस्थिति में सफल हो पाएगी? भाई, आपने देखा ये कि इतना बड़ा इशू उठा है बिहार में, ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है, समझा गया? तो हमने कहा कि अगर पुनरीक्षण करना था आपको, तो आप इतना दिन से सोए हुए थे कहाँ? और ये सारा काम जो है आप 6 महीना पहले करते, पूरे देश में कराते एक साथ। नहीं, अगर यहाँ इलेक्शन होने वाला था, ये तो मालूम है चुनाव आयोग को, तो 6 महीना, एक साल से कहाँ सोए हुए थे? दूसरी बात है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब ये तो सब लोग जान रहा है, और जो मकसद है, मतलब टूल के तरह चुनाव आयोग को यूज करने का, हमारा कोई आरोप नहीं है उन पे, समझा गया नहीं, मगर भ्रम पैदा हुआ लोगों को कि साहब चुनाव आयोग को माध्यम बनाया जा रहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहने लगे हैं कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया। तो हमने कहा था कि भाई आपकी सरकार है दिल्ली में, बिल्कुल। तो सीमा पार करके अगर कोई आ जा रहा है और रह रहा है, और इतना दिन से आप सोए हुए थे, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए और इस्तीफा दीजिए। नहीं तो ये तो सीधे हुआ क्या कि मुसलमान वोटरों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश है, और लेकिन मुसलमानों के लिए काम तो नीतीश कुमार ने भी किया है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो काम नीतीश कुमार ने किया है। भाई, ऐसा है कि मतलब हाथी के दो तरह का दांत होता है, एक होता है दिखाने वाला दांत, और एक होता है खाने वाला दांत। तब पब्लिक जो है इस बार के चुनाव में जान चुकी है कि किसका कौन दिखावे वाला दांत है और कौन खाए वाला दांत है। तो इस बार जो है हिसाब किताब कर देगा। नहीं, आप बोल रहे हैं हिसाब किताब पब्लिक कर देगी, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था कुछ दिन पहले। ओवैसी साहब ने एक पत्र लिखा था आप लोगों को कि भाई आप लोग जो सेकुलर वोट है उनको बिखरने मत दीजिए। तो आप लोगों ने जवाब अब तक नहीं दिया है, और तो क्या माना जाए, इसका क्या मैसेज है? मुझको व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है, और न हमारा कभी किसी भी तरह का संपर्क हो पाया है उनसे। बड़े नेताओं की बात है, हम भी सुना कि वो या आए थे, मिले थे, कुछ प्रपोजल रखा, तो इसके बारे में बता सकते हैं ओवैसी साहब, और जिनसे मिले हैं वो बता सकते हैं। क्या उनका प्रयास सिर्फ आईवास था या फिर सच में दम नजर आया? नहीं, हम कह सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी कैसे करें। सर एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस की तरफ से कल स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी गई, यानी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के लिए अब चयन की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अभी सीट शेयरिंग हुआ नहीं सर, तो स्क्रीनिंग कमेटी अब कैसे उम्मीदवारों का चयन नहीं करेगी? नहीं, एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है,
तो वो अपनी सहूलत के हिसाब से स्क्रीनिंग कर रहे होंगे कि साहब अगर ये सीट हमारे अलायंस को मिलता है तो ये उम्मीदवार होगा, इस सीट पर ये उम्मीदवार होगा, ये पार्टियां करती हैं। तो कब तक सर सीट पर क्लियर हो जाएगा, कुछ है वैसा आप लोगों ने तय कर रखा है जो इस समय तक हम लोग क्लियर कर लेंगे, सारे सीटों पर उम्मीदवार का चयन कर लेंगे, या फिर सीटों की घोषणा कर देंगे, बंटवारा कर देंगे? जल्द हो जाएगा। मतलब अब चूंकि असेंबली का सेशन चल रहा था तो उसमें भी लोग व्यस्त थे, और अब जो है बैठेंगे लोग, तय करेंगे। अभी किसी पार्टी ने कहाँ कोई किसी तरह का संकेत दिया किसी भी क्षेत्र के लिए। धन्यवाद। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और इन्होंने कई मसले पर हमसे बात की। स्वाभाविक तौर पर चुनाव नज़दीक है और हर एक मुद्दे पर चर्चाएं होंगी, और उन चर्चाओं को लेकर अलग अलग नेताओं के पास हम लोग पहुंचेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड पहुंचेगा और उनकी राय भी जानने की कोशिश करेगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।